नमस्कार, नक्षत्र न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन और आज हम बातचीत करेंगे एशिया कप पर। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश जी। रिपोर्टर स्टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। इस एशिया कप को लेकर के जो वैश्विक स्तर पर जो चर्चा हुई और जिस तरीके से भारत ने इस मैच को जीता और उसके बाद ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के गृह मंत्री के हाथों ट्रॉफी नहीं लेना चाहते थे। बहरहाल इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ, पॉलिटिकल सिनारियो क्या कुछ रहा और सबसे बड़ी बात, इस क्रिकेट की जीत के बाद क्या इंटरनेशनल स्तर पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। नितेश जी, अभी देखा हम लोगों ने कि एशिया कप को जिस तरीके से भारत ने जीता और इस जीत का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ करके देखा है। कैसे देखते हैं इस जीत का, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ही नहीं, तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं और जो क्रिकेटर खेल रहे थे वहाँ पर, अगर आप उनके जोश और जुनून को अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने अपनी बातों को रखा, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि कुछ पॉलिटिकली या किसी किसी तरीके से ऐसा बयान नहीं, लेकिन हम जो है अपनी चीज़ों को, जो उनकी राशि थी, उन्होंने जब उस राशि को सीधे तौर पर जो सेना जो के जवान जो है उनको समर्पित किया और पहलगाम पीड़ित को जो है समर्पित किया, और उन्होंने कहा ये एकदम मेरा अपना विचार है कि हम उनको दें। मतलब तो पॉलिटिकल स्टैंड से नहीं जोड़ा ये उन्होंने कहा। लेकिन देखिए, जब राजनीति होती है तो देश जो है सर्वोपरि है सभी के लिए। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव ने कहीं ना कहीं अपनी मंशा साफ कर दी कि भाई, हम जो है, देश मेरे लिए सर्वोपरि है, क्रिकेट मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन हम किनके हाथों नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और व्यक्ति होता तो हम नहीं लेते ट्रॉफी। 17 बार हम लोगों ने ये खेला है, एशिया कप खेला है, तो ऐसे में ट्रॉफी लिया जा सकता है, कहीं कोई इशूज नहीं थे। लेकिन इशूज कहाँ थे? तो मोहसिन नकवी इशूज थे कि भाई उनके हाथों हम क्यों ले ट्रॉफी। ये उनका सीधा तौर पे कहना था, क्योंकि वो वहाँ के गृह मंत्री, पाकिस्तान के अगर आप देखें तो गृह मंत्री, नारकोटिक्स के मंत्री हैं, तो तमाम विभाग जो है वहाँ संभाल रहे हैं। और जिस तरीके से भारत का वार हुआ अभी हाल के दिनों में, अगर आप देखेंगे तो पहलगाम हमला जब हुआ, जब आतंकवादियों ने बेगुनाहों की हत्या की, तो उस हत्या के बाद जो है जो वारदात घटी, उसके बाद कहीं ना कहीं एक एक भारतीय के दिल में आप कहें कि यही था कि आप जो है पाकिस्तान पर वार करें। और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, तमाम लोगों ने जो कोई भी कि भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हाँ, है सीधे तौर पर। वो सीधे तौर पर शामिल है। तो ऐसे में पाकिस्तान, भारतीय क्रिकेटर के लिए ये था कि भाई हम आपके हाथों क्यों लें। आपने हमारी बहनों की, हमारी माँ की के सिंदूर उजाड़े हैं, आपने जिस तरीके से काम किया है, तो हम आपके साथ नहीं। लेकिन नकवी तो ट्रॉफी लेके चले गए। नहीं, ट्रॉफी देखिए, वही तो मैं बता रहा हूं, नकवी को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, ये एक द्वंद की स्थिति है, क्रिकेट है, खेल जगत में चीजें होती है, लेकिन आप जो है, आप परिपक्व हैं, आपको तो ट्रॉफी लेके नहीं जाना चाहिए था। अभी आप देखिए तमाम जगहों पर ये ट्रॉल हो रहा है कि नकवी जो है ट्रॉफी चुरा कर लेकर चले गए, ट्रॉफी लेकर भाग गए, पाकिस्तान को तो मुंह की खानी पड़ी। ये तमाम चीजें जो है अभी ट्रॉल हो रहा है। तो भाई, आपको ये समझना चाहिए था कि यदि भारतीय क्रिकेट टीम अगर वहां पर नहीं लेना चाहते हैं, सूर्य प्रताप यादव नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। 90 मिनट आप समझे कि एक तो पहले जब पुरस्कार वितरण होना था तो उसमें विलंब हुआ, 90 मिनट तक जो है भारतीय खिलाड़ी जो है ग्राउंड पर रहे और तमाम चीजें जो है लगातार हो रही थी कि आखिर क्या होगा, भारतीय टीम नहीं लेगी तो किसी दूसरे से दिलवाया जाएगा, इस तरीके की चीजें थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि उन्होंने ये दिखाया कि भाई मैं चेयरमैन हूं यहाँ का, तो मैं जो हूं इसको जो है मैं ही ट्रॉफी दूंगा। क्योंकि उनको भी ये शो करना था कि अगर हम ट्रॉफी देंगे तो आप जीत जरूर गए हैं, लेकिन पुरस्कार किससे ले रहे हैं? तो एक पाकिस्तान के गृह मंत्री से आप ट्रॉफी ले रहे हैं। तो ये उनको भी शो करना था। अगर भारतीय टीम ये ले लेती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, वो तमाम ट्रॉल ये होता कि उन्होंने हमारे हाथों पुरस्कार लिया, जीत के क्या होगा, पुरस्कार देने वाला तो मैं हूं। और सीधी सी बात है। तो ऐसे में ये तमाम चीजों को देखते हुए जो भारतीय टीम ने एक बेहतर निर्णय लिया। और लेकिन आप राजनीति पर हम लोग बात करें, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को ट्रोल किया जा रहा था जब उन्होंने पाकिस्तान पर पहली जीत हासिल करने के बाद जो उन्होंने बयान दिया था कि इस जीत का जो
वो डेडिकेटेड किया था इस जीत को उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जवानों के लिए और पहलगाम पीड़ितों को डेडिकेटेड किया था। इसको लेकर के जो भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, कई विपक्षी पार्टियों ने एक तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और दूसरे तरफ सूर्य कुमार यादव को, चाहे कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी हो, उनके लीडरों ने जो है कहीं ना कहीं ट्रोल किया और बोला कि इतना ही आपको देश प्रेमी है, इतना आपको दर्द है तो आपको अपनी फीस जो है वो देनी चाहिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने 7 मैच की फीस दे दी। देखिए नवीन, सबसे बड़ी बात ये सिर्फ उन लोगों के दिल में नहीं, हर हिंदुस्तानी के दिल में ये था कि आखिर ये क्रिकेट क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्यों खेला जा रहा है। आप भी दिल पर हाथ रख के कहें, ठीक है, तो सवाल यही निकलेगा कि भाई जहां पर इतनी लंबी लड़ाई आपने की, लगातार पाकिस्तान पर आपने वार किया, अमेरिका की चीजों को भी कहें कि आपने सुनकर बैक तो हुए, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से अभी वैश्विक जो कहें कि एकदम इंटरनल जो युद्ध चल रहा है खासकर, उसमें अमेरिका को भी आप लगातार जवाब दे रहे हैं। ऐसी व्यवस्था में जो है आकर आप क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति कैसे देते हैं? यूएन में लड़ रहा है तो ये एक बड़ा सवाल था वहां पर, और ये सवाल हर भारतीय के दिल में था। लेकिन स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी थी, जो स्ट्रेटेजी थी, चाहे वो भारतीय टीम की हो या बीसीसीआई में जो अभी आप जान रहे हैं कि अध्यक्ष कौन है, ठीक है, या उनकी स्ट्रेटेजी हो, जिसकी भी स्ट्रेटेजी थी, ये स्ट्रेटेजी यही थी। हाँ, भारत अगर हार जाता तो आपको मैं बता रहा हूं कि निश्चित रूप से खासकर प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की फजीहत जरूर होनी थी कि भाई आपने क्यों भेजा। लेकिन भारत ने जीत कर जो है ये साबित कर दिया, और एक नहीं, उन्होंने 3 मैच जीते। पाकिस्तान के साथ 3 मैच खेले, 3 जीते, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर को था कि फाइनल में तो हम हरा देंगे, लेकिन वो फाइनल में भी हरा नहीं पाए। देखिए, जब स्टार्टिंग में आपको बताएं कि जब 2-3 विकेट गिरे तो पाकिस्तान का जो है मनोबल काफी ऊंचा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तिलक वर्मा ने खेल का प्रदर्शन किया, माने जबरदस्त खेला उन्होंने ये दिखाया कि मैं पाकिस्तान से प्रेशर में नहीं हूं। जिस तरीके से बॉर्डर पे हमारे लोग लड़ते हैं, मैं आज इस मैदान पर लड़कर जो है और अकेले जिताकर जो है टीम को वहां तक लेकर जाऊंगा। तिलक वर्मा के लिए शब्द, और इतने मैचों में तिलक वर्मा उस तरीके से नहीं कर पाए थे जितना इस लास्ट मैच में। लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि भारत का हर सिपाही जो है कभी भी लड़ सकता है, वो चाहे मैदान हो, अगर आप युद्ध के मैदान की बात करें या क्रिकेट के मैदान की बात करें। पहले तो वो हैंडशेक विवाद जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे क्रिकेटरों ने अलग अलग तरीके से देखा, किसी ने कहा गलत है, किसी ने कहा क्रिकेट भावना में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग था, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। दूसरी दफा एक तो पाकिस्तान को 3-3 बार हराया, मुंह की खानी पड़ी, फिर उसका ट्रॉफी भी नहीं लिया। देखिए भारत, ये स्ट्रेटेजी देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब जो लगता है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजी में सफल रहा, और मेरे ख्याल से ये मैच खेलना जरूरी था। ये अगर आप मैच नहीं खेलते तो आप वैश्विक स्तर पर यह मैसेज जाता कि भाई आप तो मैच नहीं खेल रहे हैं, आप यानी खेल प्रेम से जो है आउट जा रहे हैं। और क्रिकेट जो है आप देखें कि अगर हमारे देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, एक बड़ा खेल है। तो ऐसे में भारत ने कहें कि एक प्लानिंग के तहत ये काम किया, और उन्हें मुझे लगता है कि बीसीसीआई को अपने सभी खिलाड़ियों पर भरोसा था, जो उन्होंने उस भरोसे को मुझे कहने में कहीं दो मत नहीं है कि उन्होंने ये समझ लिया था कि ये खिलाड़ी हमारे जाएंगे। जैसे हमारे सेना ने जो है वहां जाके आप अगर देखें तो पाकिस्तान के किला ध्वस्त करने का काम किया था, महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो बीसीसीआई को भी अपने खिलाड़ियों पर यह था कि इनका जब बल्ला चलेगा और इनकी जब गेंद स्विंग होगी, इनके जब रिवर्स पड़ेंगे तो पाकिस्तान का जो है बखिया उधेड़ दिया जाएगा। और शायद लेकिन पाकिस्तान हर जगह अपनी हरकतों से बाज नहीं था। आपको याद होगा वो पाकिस्तानी प्लेयर का नाम मुझे याद नहीं, जो मशीनगंज की तरह इस तरह बैट को दिखा करके ग्राउंड पे शो कर रहा था, बहुत वायरल भी हुआ था। नहीं देखिए, ये समझ में आता कि पाकिस्तानियों की मानसिकता ही यही है। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये लगातार होता आया है, ऐसा नहीं है कि ठीक है युद्ध तो पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, लेकिन वार जो है भारत की तरफ से भी, भारत को भी पता है कि हमको क्या करना है। पाकिस्तान के खिलाड़ी लगातार ये कोशिश जरूर करते हैं कि हम जीतें, लेकिन जीतने में असफल रहते हैं उनको। और अभी आप देखें कि अभी तक अगर आप देखेंगे तो 1984 में जब पहला एशिया कप हुआ था तो वो भी सुनील गावस्कर के नेतृत्व में भारत ने ही जीता था। उसके बाद 17 कप हुए हैं, जिसमें से कि T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो वो 3 फॉर्मेट हुआ है, एक 2016, 2022 और इस बार 2025 में ये T20 का फॉर्मेट हुआ। नहीं तो जो बाद बाकी जो भी फॉर्मेट थे, 14 जो फॉर्मेट थे वो 50 ओवर के गेम होते थे, ये 20 ओवर्स के गेम थे। इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत ने एशिया कप के 9 कप उठाए हैं,
मैंने 8 कप उठाए हैं, 9वां भी उन्होंने उठाया, मैंने उठाने जा रहे थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से हमें मिल रहा था कि हमें मंजूर नहीं था कि भाई हम इनसे इसमें नहीं ये लेंगे। यहीं पर ये टेक्निकली क्या हो सकता है कप, चूंकि कप तो भारत नहीं देखिए, कप तो वापस आएगा ही, जब आप जीते हैं तो कप वापस आएगा, जब आप पर प्रेशर क्रिएट होगा, आईसीसी का तमाम जगहों का प्रेशर क्रिएट होता है तो चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। चूंकि उनको भी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो मंत्री थे उनको शायद समझ में ये नहीं आया कि हम करें क्या। अभी तो उनको लगा कि अगर हम कप लेकर भाग जाते हैं तो वो भाग जाएंगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। अरे पकड़ने के लिए आपको सिर्फ भारत नहीं है, पकड़ने के लिए विश्व के तमाम जो है देश हैं वो आपको बोलेंगे कि भाई आप क्यों इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कप वापस आएगा और इज्जत के साथ उनको वापस कप करना। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव जो है वो पूरे इस एशिया कप में चर्चा का केंद्र में रहे उस बयान देने के बाद, और फाइनली कल का भी जो उनका फैसला था वो भी काबिल। नहीं, निश्चित रूप से सूर्य कुमार यादव रहे। आप अगर वहां, मैं आपको बताऊं तो जियो न्यूज जो वहां का है, उन्होंने जो हेडलाइन दिया था उन्होंने दिया, आशा एक बार फिर निराशा में बदल गई। अच्छा, पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने जो है उन्होंने दिया कि आशा फिर निराशा में बदल गई। करोड़ों लोग जो है आशान्वित थे लेकिन आपने उन्हें निराश किया। वहीं उन्होंने कहा कि बड़े मंच पर कट्टर प्रतिद्वंदी हमसे कितने आगे हैं ये हमें सोचने की आवश्यकता है। ये वहां के न्यूज एजेंसी, वहां के टीवी चैनल, तमाम लोग ये चला रहे हैं कि बहुत ज्यादा मौजूद था इस वक्त भारत को जीतने की आवश्यकता। अभी अगर भारत नहीं जीतता, मैंने आपको कहा कि यदि स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर प्रेशर में भारतीय टीम कितनी प्रेशर में थी। फाइनल में देखिए जब इनके 2 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, सूर्या खुद आउट होते हैं, ठीक है, सूर्य प्रताप खुद आउट होते हैं, तो उसके बाद आपको लग नहीं रहा था, गिल आउट हो जाते हैं, वही मैं बताऊं, गिल आउट होते हैं तो लग रहा था कि भारत दबाव में आ चुका है। लेकिन उसके बाद मैंने एक ही चीज कहा ना कि भारत के एक सैनिक आपके लाख सैनिक के बराबर है, और वही टीम ने साबित किया, इंडिया टीम ने, कि हमारा जो है वैसा खिलाड़ी जो है आकर खेलकर और आपको हरा कर चला जाएगा। और वही कहीं कमोबेश ये चीजें हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से ये हुआ है, अब विश्व स्तर पर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है, और बीसीसीआई की तरफ से भी जो बयान आया है, उन लोगों की तरफ से ये बयान आया है कि भाई हम जो है इसको अपने फोरम पर रखेंगे कि आप कब लेकर कैसे जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है अब होने वाली है। अब देखिए बीसीसीआई के अगर सचिव की बात करें तो देवजीत सोकिया ने बताया, ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं जो भारत के खिलाफ जंग लड़ रहा हो। ये बीसीसीआई की तरफ से एक बयान आ गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि तमाम भारत ने पहले ही तय कर लिया कि जीतेंगे और कप नहीं लेंगे। उनका मंतव्य साफ था कि हम जीतेंगे, आपसे कप लेंगे, लेकिन आपसे नहीं लेंगे। यदि उनकी जगह कोई और होते, ठीक है, तो निश्चित रूप से कप लेने की प्रक्रिया होती, कहीं कोई द्वेष की भावना नहीं है। लेकिन हम कप किससे लेंगे, वो भी जो मेरे खिलाफ रणनीति बना रहा है। और हम अगर आज कप ले लेते तो मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में ट्रोल होता कि जीते तो क्या हुआ, कप तो तुमने हमारे ही शेर से लिया, इस तरीके की चीजें ट्रोल होती। तो भारत को भी ये पता है, यहाँ भी रणनीतिकार हैं, यहाँ के रणनीतिकार अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, और मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय हुआ। अब इस निर्णय के बाद देखिए जो भी होना है, कप वापसी का मुझे लगता है प्रक्रिया हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीतीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ी बात है कि एक तरफ यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह पर तमाचा हमारे विदेश मंत्री ने अपनी बातों से, अपने संबोधन से मारा, और दूसरे तरफ जिस तरीके से एशिया कप ने भारत ने जीत हासिल की और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मोर्चे पर जो है अलग थलग पड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये क्रिकेट, ये जीत हमारे लिए बड़ी जीत है। तो बिल्कुल ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी तो नीचे जाइए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।